अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा 8.5 एक्सरसाइज की है। आज के लेक्चर में हम 8.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इसे हमने फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका मैंने लिखा है -10xy²। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने बेटा इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि कॉमन लेना आता हो। कॉमन लेने के लिए ज़रूरी है कि अगर दोनों में कॉमन वो रकम ली जा सकती है जो दोनों में है। आप देखिए कि बेटा 5 है तो इसमें 5 होना चाहिए या ये 5 के टेबल पे जाना चाहिए। ये देखिए दोनों 5 के टेबल पे जा रहे हैं। 5 जो है 5 1 टाइम 5 हो सकता है, 5 2 टाइम 10 हो सकता है। तो देखिए एक्स के इसमें भी है बेटा, एक्स इसमें भी है, तो एक एक्स जो है दोनों में कॉमन आ सकता है क्योंकि इसमें एक एक्स है, इसमें 2 है। हम यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लेंगे। अब ये वाई है, इसमें वाई 2 है, तो यहाँ से वाई भी कॉमन आ सकता है। तो हम जो है इसमें से कॉमन ले लेंगे 5x² y - 10xy का स्क्वायर। अब बेटा इसमें से कॉमन लेते हैं। 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा क्योंकि 5 के टेबल पे दोनों जा रहे हैं। 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 5 कॉमन। x², इसमें 2 हैं x, इसमें एक x है, तो एक एक x दोनों में है। y इसमें है, y इसमें भी है, इसमें 2 y हैं, एक एक y जो है वो दोनों में मिल जाएगा। तो एक y हम कॉमन ले लेंगे, बाकी जो रकम रहेगी वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5 जो है बेटा कॉमन आ गया। x क्या है? स्क्वायर है, कॉमन आ गया, हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद x² है, तो x² यहाँ से एक x कॉमन आ गया, बाकी बेटा रह गया एक x, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद y भी कॉमन आ गया, माइनस ये वाला 5 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 10 बनता है, 5 2 टाइम ये 10। x जो है कॉमन आ गया, y कितने हैं? 2 हैं, एक y हमने बाहर कॉमन ले लिया, बाकी रह गया एक y। ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा 5xy x - 2y। ये थी दो रकमें, दोनों रकमों में कॉमन ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें 5 तक हैं, उसमें 3 रकमें हैं। तीनों रकमों में जो है वो जो चीज़ कॉमन आएगी वो हम कॉमन लेंगे। एक क्वेश्चन इसका 5 कर लेते हैं, 5 पार्ट इसका कर लेते हैं। 5 पार्ट x² yz प्लस x y² z प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसमें एक्स वाई जी तीनों में है, तो हम जो है तीनों में से एक्स वाई जी कॉमन ले लेंगे। x² वाई जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई जी का स्क्वायर। यहाँ देखिए x कितना है? 2 है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी एक x, इसका मतलब है एक x हम सब में से कॉमन ले सकते हैं। तो y यहाँ पे एक है, यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे भी एक है, इसका मतलब एक एक y सब के अंदर है, तो एक एक y हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद z एक कॉमन आ जाएगा, बाकी जो रकमें रहेंगी वो ब्रैकेट के अंदर लिख दो। x कितना है? 2 है, एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x रह गया, वो यहाँ पे लिख देंगे। y भी कॉमन आ गया, z भी कॉमन आ गया, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये आ गया प्लस ये x आ गया कॉमन, y कितना है? 2 है, एक y बाहर कॉमन आ गया, बाकी रह गया एक y, z आ गया कॉमन, प्लस x कॉमन आ गया बेटा, ये y भी कॉमन आ गया, z की पावर है 2, एक z कॉमन आ गया, बाकी रह गया एक z, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका 6 से लेकर जो 12 तक क्वेश्चन है, इनमें से 2-3 पार्ट करेंगे। मैंने इसका पार्ट नंबर 8 लिखा है, इसमें हम कॉमन लेंगे तो उसके बाद इसके फैक्टर बन जाएंगे। ए देखें दोनों में है, ए दोनों में ए कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह गया? बी रह गया बेटा, माइनस ए कॉमन आ गया, इसके जहाँ पे रह जाएगा 1। उसके बाद माइनस जो है कॉमन आ गया, ये माइनस यहाँ पे जो भी लामत होगी आपने वही ले लेनी है। यहाँ पे जो भी लामत होगी वो यहाँ पे लिख दें। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, जब तक कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो फिर बेटा 1 कॉमन ले लेंगे हम। 1 क्योंकि इसके साथ भी 1 होता है, ये भी 1 है, तो 1 हम कॉमन ले लेंगे। तो ये यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, बाकी रह गया बी, हम बी लिख लेंगे। ये बाहर ब्रैकेट के बाहर बेटा जब माइनस आ जाएगी तो अंदर वाला ये जो साइन है, ये जो लामत है, इसको हम चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो इसको बेटा कर देंगे माइनस। 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो ये 1 बनता है। अब देखिए बेटा जब आपके क्वेश्चन में b-1 b-1 ये रकमें जो ब्रैकेटों वाली हैं वो एक जैसी आ जाएंगी, तो आपका आंसर जो है वो आपको पता चल जाना चाहिए कि सही हो जाएगा। अब देखें
अब यहाँ से दोबारा हम कॉमन लेंगे, b-1 दोनों में है, b-1 कॉमन आ जाएगा। बाकी ये b-1 ये सारी रकम कॉमन आ गई, बाकी क्या रह गया, a रह गया, वो यहाँ पे लिख दें। ये b-1 कॉमन आ गया, बाकी रह गया -1 वो यहाँ पे, तो ये इसके फैक्टर बन गए। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 10 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 10 में आपने पहले तो a को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। हमारे पास क्वेश्चन है a² प्लस bc b प्लस c, ये बड़ा a है। तो पहले हमने क्या करना होगा, यहाँ पे a को अंदर पहले मल्टीप्लाई करना होगा। a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले हम a को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा a² प्लस bc, ये वैसे ही अभी लिख लेते हैं माइनस, पहले a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a आ जाएगा ab प्लस a को जब बड़ा c से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा ac। a को हमने ब्रैकेट के अंदर दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने के देखेंगे कि यहाँ पे अगर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस प्लस होता तो फिर ये साइन हमने चेंज नहीं करना। अब देखिए कि ये होगा a² प्लस bc माइनस ये आ जाएगा ab, ये बेटा माइनस है तो ये प्लस जो है इसको भी माइनस कर देगा, ये आ जाएगा ac। अब बेटा यहाँ से हम कॉमन लेंगे। अब देखिए a और a² है, यहाँ पे bc है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। यहाँ पे चलो यहाँ पे देखेंगे अगर a कॉमन आ रहा है तो ये यहाँ पे जो है वो कॉमन नहीं आ रही, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जगह थोड़ी सी इसकी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से हम अगर बी सी और ए सी की बेटा जगह चेंज कर दें तो फिर ये अगर देखें ए सी यहाँ पे ले आएंगे तो दोनों में ए कॉमन आ जाएगा, बी सी को यहाँ पे लेंगे दोनों में जो है वो फिर बी कॉमन आ जाएगा। तो हम इसकी जो है जगह चेंज कर लेते हैं। a², ये बी सी की जगह पे ये लिख देंगे माइनस ए सी, ये सारी रकम उठाएंगे माइनस ए सी, इसकी जगह चेंज की ये माइनस ए बी। अब इसकी जगह पे ये सारी रकम लिख देंगे प्लस बी सी। अब देखिए बेटा यहाँ से दोनों में ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ गया, a² है तो ए कॉमन आ गया, बाकी ए के रह गया माइनस, ए कॉमन आ गया, सी रह गया। यहाँ से माइनस जो है मैंने कहा तो यहाँ पे जो भी रकम हो जो भी लामत हो आपने वही कॉमन ले लेनी है। अब दोनों में बी कॉमन आ जाएगा, बाकी ए रह गया, बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा सी। अब यहाँ से हम फिर देखेंगे ए सी जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ए सी दोनों में कॉमन आ रहा है तो एम क्या करेंगे, ए सी जो है वो दोनों में कॉमन ले लेंगे। ए माइनस सी कॉमन आ गया, ए माइनस सी कॉमन आ गया, बाकी रह गया ए बेटा, फिर माइनस ए माइनस सी कॉमन आ गया, बाकी उसके जहाँ पर रह गया माइनस बी। तो ये बेटा इसके फैक्टर्स बन गए। सेम इसी क्वेश्चन की तरह आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसकी जो है वो रकमें हैं उसकी जगह चेंज करनी पर जब आप ब्रैकेट ख़त्म कर लेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद जो है उसकी आप जो है वो जगह चेंज करेंगे। अब मैं इसका क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक है वो कर लेते हैं। ये है x² माइनस m प्लस n। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये x² माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा mx प्लस n को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा nx प्लस mn। अब बेटा इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, बनेगा x² माइनस mx माइनस nx प्लस mn। अब बेटा यहाँ से दोनों में x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा एक x माइनस m, फिर यहाँ से माइनस भी कॉमन, यहाँ से दोनों में n कॉमन, बाकी रह जाएगा x माइनस m। अब बेटा देखें x माइनस n, x माइनस m, x माइनस m दोनों में आ गया तो मुझे पता चला कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब x माइनस m दोनों में कॉमन आ जाएगा, x माइनस m कॉमन आ गया, बाकी उसकी जहाँ पर आ जाएगा x माइनस m कॉमन आ गया तो इसकी जहाँ पे बाकी रह गया x माइनस n। तो ये बेटा इसके फैक्टर्स जो है ये बन गए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12 रह गया, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखा बेटा मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें आप यहाँ पे x3 है, y² है, यहाँ से दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, यहाँ से चलो x कॉमन आ जाएगी। अगर यहाँ से x कॉमन ले भी लेते हैं तो फिर जो है उसके फैक्टर सही नहीं बनेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर सही बनाने के लिए इसकी और इसकी बेटा सेम वैसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया तो उसकी जगह चेंज करेंगे, ये बनेगा x⁻3, ये सारी रकम उठा के इसके नज़दीक ले आएंगे माइनस x² y²।
अब ये प्लस एक्स, तो ये सारी रकम उठा के इसकी जहाँ पे माइनस वाई स्क्र। अब देखिए यहाँ से दोनों में 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र कॉमन आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्र अगर कॉमन आ जाएगा, एक्स 3 है, एक्स 2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया 1 एक्स माइनस एक्स 2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया बेटा वाई स्क्र, वो यहाँ पे ये वाली प्लस। अब दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। अगर बेटा दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो उसके लिए फिर हम 1 कॉमन दोनों में ले लेते हैं, तो बाकी एक्स माइनस वाई स्क्र वैसे लिखते हैं, ये एक्स माइनस वाई स्क्र, एक्स माइनस वाई स्क्र एक जैसी रकम में होगी। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्र, एक्स माइनस वाई स्क्र कॉमन आ गया, बाकी रह गया एक्स स्क्र, एक्स माइनस वाई स्क्र कॉमन आ गया, बाकी रह गया प्लस 1। ये बड़ा ये फैक्टर्स में रिजॉल्व हो गया। अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत ही आसान है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद है कि हमें कोई फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो बेटा ये है कि ये a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये हमने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है। आज हमें ये शक्ल दी होगी, इसको इस क्वेश्चन में ये शक्ल दी होगी, इससे हमने ये बनानी होगी। पहले लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए हैं पीछे 8.5 एक्सरसाइज में ये शक्ल दी हुई थी, ये शक्ल दी हुई थी, इससे हमने ये बनाई थी। आज ये शक्ल दी होगी, हमें उससे ये बनानी पड़ेगी। देखिएगा क्वेश्चन में लिखता हूँ 4a स्क्र माइनस 25, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब बेटा सबसे पहले इसको स्क्र की फॉर्म में बनाएंगे, इसके जिसके स्क्र नहीं होंगे उसके स्क्र बनाएंगे, फिर उसे इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन जाए, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर बने। स्क्वायर कैसे बनता है बेटा, देखिएगा ये 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बन रहा है 4 बन रहा है, तो एक पावर इसकी जब ये दोनों जमा हो जाएंगे 2 की पावर 2, तो ये 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, इसकी पावर 2 जो है इसको स्क्वायर बोलते हैं, ये स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह 25 5 मल्टीप्लाई 5 ये क्या बनता है 25, तो ये 5 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे फर्ज करो 36 आ जाता है, तो अब 36 का अगर हमने स्क्वायर बनाया तो ये क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 6, ये 36 ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर। इस तरह हमने स्क्वायर बनाने होंगे। अब इसका स्क्वायर बनाना तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 2, 7 a है, तो बेटा 2 की पावर भी 2 बना ना, 2 की पावर 2 और a की पावर 2, इन दोनों का स्क्वायर लैदा करके मैं बेटा ब्रैकेट के बाहर लैदा से लिख लेता हूँ। माइनस 25 जो है वह ये 5 का स्क्वायर बन गया। अब देखें इसकी ये शक्ल बन गई है, पहली रकम का स्क्वायर भी बन गया और ये दूसरी रकम, दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस भी बन गई। अब देखिए इसको हमने इस तरीके से लिखना है। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। हम ये कैसे लिखेंगे 2a प्लस 5, इस इन दोनों रकमों को एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे, 2a माइनस 5। अब इनके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाने, ये हमने स्क्वायर ही तो ख़त्म किया है, स्क्वायर ख़त्म करके हमने इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखा है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई और। इसका क्वेश्चन नंबर मैं 5 कर रहा हूँ। 5 देखिएगा, देखिए यहाँ पे 16 है, 16 किसका स्क्वायर बन सकता है 16। देखिए अगर 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो 16 बन जाता है, 4 का डबल 4 तक। तो अब ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 4 का स्क्वायर बन जाएगा। 4 साथ बेटा b का भी स्क्वायर है, 4 के ऊपर जो स्क्वायर है और b के ऊपर जो स्क्वायर है, इसको लैदा करके ब्रैकेट के बाहर दोनों स्क्वायर का एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे रहते हैं, ये भी एक का स्क्वायर। अब इस रकम को एक दफ़ा प्लस लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस, 4b प्लस a एक दफ़ा लिख देते हैं और एक दफ़ा इसको 4b माइनस a लिख देते हैं, तो ये इसके फैक्टर बन गए। इसका क्वेश्चन नंबर 6 में कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, -1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला, ये फार्मूला लगाने के लिए, ये फार्मूला लगाने के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ये फार्मूला लगाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जो है दरमियान में माइनस होना बहुत ज़रूरी है, और पहले रकम का स्क्वायर हो दूसरी रकम का स्क्वायर हो। अब देखिए यहाँ पे चलो 1 का स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे दरमियान में माइनस नहीं है। अब बेटा अगर तो हम क्या करें,
इसकी जो जगह है, इन दोनों की जगह चेंज कर दें तो ये स्क्वायर बन सकता है। तो ये पहले ये वाली रकम पहले लिख दें, ये बाद में लिख दें, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। हम इसकी जगह चेंज करते हैं, x+1 इसका स्क्वायर, ये बटा रकम ये मैंने पहले लिख दी। अब ये -1 बाद में। अब देखें यहाँ पे दरमियान में माइनस आ गई। अब हमारा ये वाला फार्मूला जो है वो बन गया है। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बनता है। तो ये 1 का भी स्क्वायर कर लेंगे हम इसको। अब इसी रकम को एक दफ़ा प्लस लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस। अब इसको एक दफ़ा प्लस लिख दें, x+1 ये वाली रकम पहले लिखी, एक दफ़ा इसको प्लस लिख रहे हैं +1, फिर इसको एक दफ़ा माइनस लिख रहे हैं x+1, एक दफ़ा इसको क्या करना है माइनस लिख दिया, एक दफ़ा इसको प्लस लिख दिया, इस रकम को और इस रकम को, ये दोनों रकमें लहदा है। पहले ये रकम लिखी, फिर दरमियान में प्लस लगाई, फिर ये रकम लिख दी, फिर ये रकम लिखी, दरमियान में माइनस लगाई, फिर ये 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, बाकी क्या रह गया x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x+2x। तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा बेटा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उनके स्क्वायर नहीं बनते, तो वो हमें जो है उसके लिए कॉमन लेना जो है वो पड़ेगा। इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए। 8x² - 18y²। अब देखिए बेटा, यहाँ 8 जो है ये किसी का स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बनता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनता है, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि एक जैसी रकमों को मल्टीप्लाई करें तो फिर उसका स्क्वायर बनता है। ये एक जैसी रकमों को मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अब देखें बेटा, ये 8 जो है ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है, तो ये 18 जो है ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है। इसका मतलब 2 जो है दोनों में कॉमन आ सकते हैं, 2 कॉमन ले लें। 2 का टेबल कहाँ तक 4 तक पढ़ें, 8 बनता है, 2 4 8 x² माइनस 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ें 18 बनता है, 2 9 18 y²। अब बेटा देखिएगा, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो ये इसी तरह हम क्या करेंगे, ये बड़ी ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है ताकि ये 2 बाहर जब वो अलग रहे, क्योंकि हम यहाँ पे हमें फिर 2 बार ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अब 4 जो है ये बेटा 2 का स्क्वायर बन गया, x जो है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये सारे का स्क्वायर है, माइनस 9 जो है ये 3 का स्क्वायर, y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये सारे का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस रकम को क्या करेंगे, इस रकम को एक दफ़ा प्लस लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस लिख देंगे। ये 2 बाहर वाला, इस रकम को और इस रकम को एक दफ़ा प्लस, 2x + 3y 2x + 3y, एक दफ़ा इसको प्लस लिख दिया, एक दफ़ा इसको माइनस लिख दें, 2x - 3y। तो ये इसके फैक्टर्स में रिजॉल्व हो गए। अब बड़ी ब्रैकेट को आप ख़त्म कर दें, ये ऐसे बन जाएगा 2x + 3y 2x - 3y। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका एक और देखिए, मैंने इसका पार्ट नंबर 9 लिखा है, इसको भी सेम वैसे ही हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख रहे